देखिए दोस्तों, आज हम संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण का बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आप एक बार इसको देख लोगे, पढ़ोगे तो आप इसको भूलोगे नहीं। इतने सरल और आसान तरीके से इसको बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा का टॉपिक। देखिए संज्ञा, संज्ञा होती क्या है, किसे कहते हैं। देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु, देखिए व्यक्ति क्या होती है, व्यक्ति वस्तु का नाम संज्ञा, स्थान का नाम संज्ञा, पुस्तक का नाम संज्ञा, भाव और गुणों, भाव दशा अवस्था का नाम संज्ञा। तो संज्ञा की अगर हम एक परिभाषा देखें पर्टिकुलर, तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर या भाव आदि के गुणों के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और हम आगे चलते हैं तो इसमें संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। इनकी टोटल संज्ञा के 5 भेद बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये संज्ञा के 3 ही भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जो ये समूहवाचक और जो द्रव्यवाचक है वो जातिवाचक संज्ञा के क्या हैं, उपभेद हैं। इसलिए संज्ञा के 3 भेद हैं और उसके उपभेद कितने हो गए, जातिवाचक के 2 उपभेद हो गए। वैसे अगर बात करें हम तो पहले तो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी हो गई जातिवाचक संज्ञा, तीसरी है भाववाचक संज्ञा। और ये दोनों इसके उपभेद हैं, लेकिन इनको हम कंटिन्यू काउंट कर लेते हैं। तो ये हो जाती है आपकी 4 और 5 नंबर की समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आगे बढ़ते हैं। पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि विशेष के बारे में बोध होता है, किसी के नाम विशेष का बोध होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम जितनी भी नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी, सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम जैसे अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, एटलस, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नगरों या शहरों के नाम जैसे जयपुर, अजमेर, दिल्ली, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देशों के नाम, जितने भी देश हैं इस दुनिया में, सब देशों के नाम जैसे भारत, जापान, अमेरिका, जितने भी देशों के नाम आएंगे वो किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिशाओं के नाम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिनों के नाम जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, महीनों के नाम जनवरी फरवरी, जितने भी नाम हैं सबके सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की अगर हम परिभाषा की बात करें तो जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति समूह का बोध कराता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए मनुष्य, मनुष्य में एक मनुष्य नहीं बल्कि सारे मनुष्य आ जाते हैं, जितने भी मनुष्य हैं सब इसमें आ जाएंगे। भाई, जितने भी भाई हैं उस पूरे भाई समूह का बोध करा रहा है। बहन, जितनी भी बहन है उन सबका बोध कौन करा रहा है, बहन में। माता पिता, शिक्षक, पहाड़, अब यहाँ पर देखिए पहाड़, जितने भी पहाड़ हैं उन सब का नाम है। अगर एक पहाड़ विशेष का नाम दे दिया तो वो व्यक्तिवाचक में चले जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहाड़ है तो ये जातिवाचक में है। नदी दिया है तो नदी जातिवाचक में है। तूफान, वर्षा, भूकंप, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। गाय, ये गाय किसी एक गाय का बोध नहीं कराती बल्कि पूरी गाय जाति समूह का बोध कराती है। कौवा, ठीक है, कौवा पूरे कौवा जाति समूह का बोध कराता है। तोता, मैना, ये सब क्या है, पूरे के पूरे अपनी एक जाति विशेष समूह का बोध कराते हैं। पुस्तक, कुर्सी, मेज, अगर किसी एक पुस्तक का नाम आता है जैसे रामायण, गीता, बाइबल, तो वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। लेकिन खाली पुस्तक आता है तो वो किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। आगे देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा बनाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है, ठीक है। जैसे पहाड़, अब ये पहाड़ पूरे जितने भी पहाड़ है उन समूह का बोध कराता है। अगर किसी एक पहाड़ का नाम आ जाता है जैसे अरावली, हिमालय, विंध्याचल, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला है नदी, नदी पूरे नदियों का समूह का बोध कराता है तो ये क्या आएगी, जातिवाचक में। लेकिन किसी नदी विशेष का नाम आ जाता है, चाहे वो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। नगर या शहर, नगर या शहर में किसी का एक नाम आता है विशेष, तो
तो वो आएगा व्यक्तिवाचक में, और खाली नगर और शहर आ जाता है तो वो होता है जातिवाचक में। पुस्तकों के नाम जितनी भी पुस्तक हैं, नाम आ जाता है रामायण, गीता, मेघदूत, राजतरंगिणी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और खाली अगर पुस्तक में आएगा तो वो पूरी पुस्तक समूह का बोध कराता है, इसलिए वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। ये हमारा अंतर था। अब देखिए ये जो दो भेद थे हमने बताया थे, जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद हैं, एक समूहवाचक और दूसरा पदार्थवाचक। इसको पदार्थवाचक भी कह सकते हैं, या हम इसको द्रव्यवाचक भी हम इसका दूसरा नाम ले सकते हैं, द्रव्यवाचक। इसको हम द्रव्यवाचक भी बोल सकते हैं। समूहवाचक में अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो समूहवाचक वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु विशेष की पूरी जाति समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे सभा, पूरी सभा का बोध कराता है, एक समूह का बोध करा रहा है, क्योंकि एक आदमी से सभा नहीं बनती है, बहुत सारे ग्रुप होता है तब सभा बनती है। दल भी बहुत सारे ग्रुप का होता है। सेना, एक व्यक्ति से सेना नहीं बनती, सेना का ग्रुप होता है, इसलिए वो समूहवाचक में है। भीड़, टोली, कक्षा, जैसे कक्षा किसी एक बच्चे से कक्षा नहीं बनती है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें लड़के लड़की सभी होते हैं, लेकिन एक पूरे ग्रुप का बोध करा रहा है तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा की बात करें, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्यवाचक में लिक्विड चीजें आती हैं और जिनको हम माप तोल सकते हैं, जिनकी इकाई को मापा या तोला जा सकता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में काउंट होती हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, तेल, गेहूं, जितने भी अनाज हैं वो सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर काउंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भाववाचक संज्ञा। देखिए अब भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, भावों की प्रधानता होती है। ठीक है, परिभाषा में देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, धर्म या अवस्था या भाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए, क्या इसे छू सकते हैं? भाववाचक संज्ञा में जो शब्द आते हैं उनको छू सकते हैं? नहीं। भाववाचक संज्ञा के शब्दों को हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। अवस्था में देखिए, जैसे कि बुढ़ापा महसूस कर सकते हैं, बचपन, गुण, दोष, जैसे मिठास, खाने के मिठास, कोई भी मिठाई खाते हैं तो मीठा लगता है, मिठास आता है, तो खाने के बाद ही हमें उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं। नम्रता, ये व्यवहार में दिखाई देता है। शत्रुता, दया, करुणा, क्रोध, ये सब क्या है, भाव है। और जितने सब भाव होते हैं वो क्या है, भाववाचक संज्ञा में उनको काउंट किया जाता है, गिना जाता है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा हम किन किन शब्दों से बना सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा हम प्रत्यय लगाकर भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। उसके अलावा हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बन सकती है। सर्वनाम से भी हम भाववाचक बना सकते हैं, विशेषण से भी हम भाववाचक बना सकते हैं, क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, एक ईट जैसा मशीन है, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, इन सब से हम इसका निर्माण कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। इनमें प्रत्यय भी ऐड करके हम इसको भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। देखिए इससे हम जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि सभी से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। देखिए कैसे हम इनका निर्माण कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, देखिए जातिवाचक संज्ञा से हम निर्माण करते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा से देखिए बुढ़ापा, मित्र से क्या हो जाएगी, मित्रता, दास से दासता, लड़का से लड़कपन बन जाएगा भाववाचक संज्ञा, मनुष्य से मनुष्यता बन जाएगी। ठीक है, सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, परिवर्तित करेंगे तो कैसे करेंगे, सर्व से बन जाएगा सर्व, निज से बन जाएगा निजता या निजत्व, अपना से अपना या अपनत्व, अहम से अहंकार। ठीक है, ममता से ममत्व। ऐसे हम भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बना सकते हैं। विशेषणों और क्रिया से भाववाचक संबंध संज्ञा कैसे बनती है, देखिए जैसे विशेषण लाल है तो लाल विशेषण शब्द है, तो हम इसको भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, लालिमा। सुंदर विशेषण है तो सुंदर से बनेगा सुंदरता। हरा
हरा से बन जाएगी भाववाचक संज्ञा हरियाली, मीठा से बनेगा मिठास और स्वस्थ से बनेगा स्वास्थ्य। अब देखिए क्रिया, क्रिया से हम किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। देखिए क्रिया जैसे थकान है, थकान से होगी थकावट, हार से हारना से हार, दौड़ना से दौड़ भाववाचक संज्ञा होगी, उड़ना से उड़ान भाववाचक संज्ञा होगी, और सजना से सजावट भाववाचक संज्ञा होगी, खेलना से खेल, अगर हम देखें खेलना, खेलना क्या है एक क्रिया है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी खेल। ठीक है, लिखना, अगर इसमें हम प्रत्यय लगा देंगे तो लिखाई, तो ये क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम संज्ञा का प्रयोग देख सकते हैं एक बार कि संज्ञा जातिवाचक लगती है या व्यक्तिवाचक लगती है, लेकिन उसका भावार्थ कुछ और ही होता है। देखिए जैसे इस एग्जांपल में देखिए आप तो पूरे विभीषण निकले, अब यहाँ अगर विभीषण की अगर हम बात करें तो यहाँ एक व्यक्ति विशेष का नाम है, विभीषण क्या है व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए क्या है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पर विभीषण कोई व्यक्ति के बारे में व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर जो घर का बेदी लंका डाया रावण की कहावत तो सुनी होगी उसमें, तो यहाँ पर तो विभीषण है ना वो राज की बात बता रहा है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि ये तो राज बताने वाले हैं, तो विभीषणों का समूह हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाक्य में अर्थ दे रहा है जातिवाचक का। तो यहाँ अगर इसकी पूछ ले जाए अंडरलाइन में, तो इस सेंटेंस में या इस रेखांकित वाक्य में कौन सी संज्ञा होगी, तो इसका आंसर होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे इसका दूसरा एग्जांपल यहाँ नीचे देख सकते हैं। इसी प्रकार आप कलयुग के भीम हो, या भीम उस महाभारत वाले भीम की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बहुत सारे भीमों की बात की जा रही है। तो यहाँ तो इस भीम में आपका क्या होगा, ये भी क्या होगा एक जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे देखिए, आगे जो जातिवाचक प्रतीत होते हैं लेकिन वो होते क्या हैं मूलतः व्यक्तिवाचक। जैसे देखिए पंडित जी को कौन नहीं जानता, हाँ पंडित जी को कौन नहीं जानता। अब ये पंडित जी शब्द है पूरी पंडित जाति समूह का बोध कराती है, वैसे देखिए तो ये समूह का बोध करा रही है, तो ये क्या होगी एक जातिवाचक संज्ञा होगी। पंडित जी क्या होगी जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ क्या है, ये पंडित जी किसके बारे में बात की जा रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो संज्ञा होगी वो कौन सी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो ये आपको समझना है। आप देखिए अब हमने एक चार्ट बनाया डायग्रामेट्रिक प्लॉट चार्ट, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो संज्ञा को आराम से देखिए क्या माप तोल वाली वस्तुएं क्या है, ये माप तोल वाली वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, जिनसे जिन वस्तुओं को मापा तोला जा सकता है उनको द्रव्यवाचक होती हैं, वो समूहवाचक नहीं होती हैं। क्या ये कोई समूह है, समूहवाचक है, तो वो क्या हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। क्या इसे छू सकते हैं, इसे छू सकते हैं, भाववाचक को हमें नहीं छू सकते, भाववाचक संज्ञा को छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इसको छू सकते हैं, हाँ इधर हाँ है क्योंकि व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक को हम छू सकते हैं। क्या यह किसी एक विशेष व्यक्ति स्थान का नाम है व्यक्तिवाचक में, हाँ व्यक्तिवाचक में है, व्यक्ति का नाम है, लेकिन जाति है किसी विशेष का नाम, क्योंकि जाति को क्या होता है तो जातिवाचक हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे जाति समूह के बारे में बात नहीं कर रहा है या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा है। तो जब व्यक्ति विशेष के बारे में बात करता है तो वो क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, अब ये हम देखिए संपूर्ण ये देख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा सरल भाषा में देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक विशिष्ट पहचान होती है, यानी कि कोई विशिष्ट नाम दिया हुआ होता है, तो वो क्या होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कोई नाम गंगा, हिमालय, यमुना। जातिवाचक संज्ञा में पूरे जाति वर्ग का बोध कराया जाता है, पूरा वर्ग उसके अंदर आ जाता है, जैसे मनुष्य, नदी। भाववाचक संज्ञा में गुण, दशा, अवस्था के बारे में बताया जाता है, तो वो क्या होता है जैसे मिठास, बुढ़ापा। समूहवाचक संज्ञा एक समूह का बोध कराता है, जैसे कक्षा है, भीड़ है, सेना है,
और द्रव्यवाचक यानी कि कोई पदार्थ के बारे में बात कराता है या कोई मापतोल वाली चीजों के बारे में बात कराता है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जैसे कि सोना है, पानी है, लिक्विड चीजें हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे, ये हमारा समराई है, इसको एक तरह से सार के रूप में बताया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।